नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जिस तरीके से एक तेज़ तर्रार और बिल्कुल खर्राट तरीके से अपने विरोधियों पर और देश के जो दुश्मन हैं उनके ऊपर जिस तरीके से शेर के समान दहाड़ कर उन पर हमला बोले पड़े हैं, उसके कारण इस समय उनके विरोधी अपने बिलों में चूहे के समान घुस गए हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि किस तरीके से धर्मांतरण विरोधी कानून जो उत्तर प्रदेश में बना है उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश इस समय बन गया है। इस उपलब्धि के साथ ही जो नई उपलब्धि इस समय योगी साहब की है बॉलीवुड से रिलेटेड, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से उन्होंने चारों खाने चित्त कर दिया है वो खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कमेंट में सीएम योगी की जय लिखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक योगी के समान एक सीएम जो कि स्वयं साक्षात एक इतने बड़े योगी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के अध्यक्ष हैं, जब वो इस देश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले और पॉलिटिकली भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य के जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसा आपका मेरा और समस्त देशवासियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सबसे पहले कमेंट में जय सीएम योगी आदित्यनाथ जी लिखें, और चाहे तो जय श्री राम भी लिख दें, क्योंकि सीएम योगी स्वयं भगवान श्री राम के पर्याय हैं इस देश में। कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा नारायण कभी नारायण के रूप में दर्शन नहीं देते, नारायण हमेशा नर के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य रूप में दर्शन दिए थे, भगवान श्री राम भी ने भी मनुष्य बनकर अवतार लिया था धरती पर। तो जाने किस रूप में नारायण आपसे टकरा जाएं आप नहीं जानते। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर उद्यमियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से बातचीत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मुंबई दौरे पर हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे के घर में घुसकर जिस तरीके से अब उन्होंने उनको चारों खाने चित कर दिया है, उद्धव ठाकरे को मानो काटो तो खून नहीं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। जी हाँ, अब सीएम योगी जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विराट फिल्म सिटी बने और वो बॉलीवुड, मुंबई के बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दे, और बॉलीवुड अब उत्तर प्रदेश से चलेगा। तो ऐसे में सीएम योगी ने कहा कि बड़े बड़े जो बॉलीवुड के जो उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक आदि हैं, ये लोग सरकार के साथ मिलकर यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण में अपनी भागीदारी दें। और ये जो प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, ये एक महज एक सरकारी प्रोजेक्ट बनकर नहीं रह जाना चाहिए। इसमें पब्लिक और जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें होनी चाहिए एक तरीके से। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मुंबई में खुलेआम कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की शुरुआत होने जा रही है, और नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में जो जगह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चुनी गई है वो जेवर एयरपोर्ट से महज केवल 6 किलोमीटर दूर है। आप समझिए कि ये एक फिल्म सिटी के आसपास एक बड़े एयरपोर्ट का होना कितना ज़रूरी है। तो मुंबई फिल्म सिटी के आसपास भी जो एयरपोर्ट नहीं है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जेवर में ये एयरपोर्ट, जो जेवर का एयरपोर्ट है, ये केवल 6 किलोमीटर दूर है फिल्म सिटी से। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। रोड के रास्ते से भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से केवल आधे घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है, आधे घंटे में मथुरा, और 45 मिनट में आगरा पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई है। यदि आंकड़ा देखें तो 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में किया गया है। अभी हम इस फिल्म इंडस्ट्री को बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही जेवर में वर्ल्ड क्लास फिनटेक और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का भी काम शुरू किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बनाएंगे, और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। दोस्तों ये तो निश्चय ही एक बहुत निश्चित रूप से एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए इसी साल राम मंदिर का भी निर्माण शुरू हो गया है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे कहते हैं भक्ति के साथ साथ धर्म के साथ साथ जो आधुनिक युग का विकास है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ भली भांति संभाल रहे हैं। और क्राइम की भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही हैं, काफ़ी क्राइम रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की, इस हमारे राज्य की ही पृष्ठभूमि काफ़ी क्रिमिनल वाली रही है, लेकिन जब से योगी जी आए हैं आपको भी पता है कि आज क्रिमिनल इस राज्य से दूसरे राज्यों में भागते हैं सरेंडर करने के लिए। और वो क्यों, आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि योगी राज में कब किस क्रिमिनल की गाड़ी पलट जाए ये कोई नहीं जानता।
सीएम योगी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आज यहाँ बीएसई में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उत्तर भारत की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। मैं उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री हूँ जो उत्तर भारत के किसी भी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड उसके जो है फाइनेंशियल बॉन्ड जारी करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बड़ी बात है कि लखनऊ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बॉन्ड्स जारी हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब उसके बॉन्ड जारी हुए तो इसका एक सिग्नल दूर तक जाता है कि अब जो देश की फाइनेंशियल सिटी है और वो मुंबई नहीं, उत्तर प्रदेश का नोएडा होगा और इस देश का जो सबसे ताकतवर जो फाइनेंशियल राज्य होगा फाइनेंशियली भी, वो उत्तर प्रदेश बनेगा। दोस्तों, अभी तक ये जो पदवी थी महाराष्ट्र के पास थी। अब यहाँ पर जो बड़ी बात आई है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे किलसने लगे, क्योंकि ये तो बिल्ली ने जो है रोटी दबोच ली उसके हाथ से। अब तो यहाँ अब क्या करें। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि ये तो हमसे छीनने आए हैं बॉलीवुड को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमसे छीन रहे हैं योगी जी। तो ये सब रोना वोना बंद करें। अब आप बात को समझिए। योगी जी ने बिल्कुल एक बिजनेसमैन वाली जो बात कही, उन्होंने वो बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कुछ नहीं छीन लेता, ये सिर्फ एक ओपन मार्केट कंपटीशन है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा सुविधा देगा, जो व्यापार के अनुकूल ज़्यादा बढ़िया माहौल प्रदान करेगा, ये काम धंधा तो उन्हीं के पास आएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सियासत जो है तेज होती जा रही है। शिवसेना समेत कई दलों ने हालांकि यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाए हैं, लेकिन योगी जी भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए आज मुंबई के दौरे पर हैं और कोई भी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से सीएम योगी ने साफ कह दिया कि भाई अब ये पूरा एक ओपन मार्केट कंपटीशन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म सिटी जैसी है वैसी ही काम करेगी, यूपी का फिल्म सिटी अपना काम करेगा। और यदि मुंबई वालों को लगेगा कि उन्हें यूपी की फिल्म सिटी में अपना काम करना चाहिए तो यूपी में आके शूटिंग करेंगे अपनी। सीधी सी बात है। अगर मैं एक फिल्म का निर्माण करना चाहता हूं और मुझे अगर उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी मुंबई की फिल्म सिटी से कम कीमत पर ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देती हैं तो जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा। यहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि बहुत से हमारे तथाकथित राष्ट्रभक्त लोग भी चाइना को दिन भर गाली देते हैं और शाम को चाइनीज़ फ़ोन जाके खरीद के ले आते हैं। वो किस लिए? क्योंकि चाइना किफ़ायत दे रहा है। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ तो देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है। अब आपके ही देश के अंदर दो कंपनियां भारत की ही, एक मुंबई की फिल्म सिटी है, एक उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी है। अगर जो बेटर रेट देगी आप डेफिनेटली उसके पास जाएंगे। यहाँ तो कोई विदेशी वाली बात भी नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने क्या काफ़ी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करी है, हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे। मैं यहाँ कुछ छीनने के लिए नहीं आया हूँ, हम बल्कि कुछ नया देने के लिए आए हैं, कुछ नया ऑफर कर रहे हैं और सभी को कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को अभी तक एक एग्रेसिव फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज ये समझ में आ गई कि एक योगी के लिए सब संभव है। यदि एक योगी चाहे तो अपने राज्य को व्यापार क्षेत्र में भी सबसे आगे बढ़ा सकता है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।